स्टूडेंट, आज की स्टूडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्टी हवा से, मेहरगढ़ से, लहुरा देव से या टोकवा से। ये 2004 और 8 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। और लहुरा देव कहाँ पर है? तो याद रखिएगा यूपी के संत कबीर नगर जिले में है। संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी से, कोल्टी हवा से, बुर्जहोम से या मेहरगढ़ से। तो ये 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पहले वाला और दूसरे वाले से दोनों मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लहुरा देव ऑप्शन नहीं है। अगर लहुरा देव ऑप्शन होता तो वो पहले लगाते, अगर नहीं है तो मेहरगढ़ ऑप्शन सही होगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ और लहुरा देव से। अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो ये पहले लगाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब मेहरगढ़ की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये जो है पाकिस्तान गलत हो गया यहाँ पर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, ये जो कोल्टी हवा में क्या है? तो यहाँ पर प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल है। तो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल है कोल्टी हवा। और ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, जो कोल्टी हवा है ये इलाहाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल, मेहरगढ़, हड़प्पा, मुंडीगाक। तो ये 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मेहरगढ़। हमने बताया था मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पाक शॉर्ट में लिख रहे हैं, बलूचिस्तान में स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग्गानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में या पूरा पाषाण काल में। तो खग्गानों की जो कृषि व्यवस्था है वो सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब नवपाषाण काल की बात करें तो इस काल से कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और नवपाषाण काल में ही स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। नवपाषाण काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। और इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो
याद रखिएगा संगक कल्लू। संगक कल्लू ये प्रमुख स्थल है। ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक। यहाँ लिख देते हैं, कर्नाटक में स्थित है। संगक कल्लू कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। और इसका जो दूसरा स्थल है, अब संगक कल्लू की बात करें तो संगक कल्लू में राख के टीले मिले थे। राख के टीले मिले थे। राख के टीले मिले थे। संगक कल्लू में राख के टीले मिले थे। और दूसरा जो स्थल है नवपाषाण काल का वो बुर्ज होम है। बुर्ज होम है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और तीसरा जो है, अब बुर्ज होम की बात करें तो यहाँ पे गर्तावास के साक्ष्य मिले थे। गर्तावास के साक्ष्य मिले थे। बुर्ज होम में गर्तावास के साक्ष्य मिले थे। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, दफनाने का साक्ष्य मिला। और तीसरा जो नवपाषाण काल का जो प्रमुख स्थल है वो चिरांद है। याद रखिएगा क्या है? चिरांद है। ये कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। और चौथा जो है गुफक कराल, ये कहाँ पर है? ये कश्मीर में स्थित है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब मध्यपाषाण काल की बात करें तो इस काल में मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत की। मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत की। और इनका जो पहला पालतू जानवर था, इनका जो पहला पालतू जानवर कौन था? तो याद रखिएगा, इनका जो पहला पालतू जानवर था वो कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। और इसके जो प्रमुख स्थल है, मध्यपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन सा है? तो पहला है चौपानी। याद रखिएगा, चौपानी मांडो ये कहाँ पर है? ये यूपी में स्थित है। और चौपानी मांडो में क्या मिले थे? तो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जो दूसरा स्थल है वो कौन सा है? सराय। तीसरा स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा सराय नाहर जो कि यूपी में स्थित है। और यहाँ पे क्या मिला था? तो याद रखिएगा यहाँ से हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले थे। और जो मध्यपाषाण काल का जो अगला स्थल है, यानी कि जो चौथा स्थल है वो क्या है? तो याद रखिएगा महादह स्थल है जो यूपी में स्थित है। यहाँ पर क्या मिला था? तो यहाँ पर जो है हड्डी और सींग के उपकरण मिले थे। हड्डी और सींग के उपकरण मिले थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जो पांचवा स्थल है वो क्या है? बागौर। ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? ये बागौर जो है ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे क्या हुआ था? पहली बार पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। मध्यपाषाण काल में पहली बार पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जो अगला स्थल है वो क्या है? आदम नगर जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगला जो स्थल है वो क्या है? सांभर झील। तो बताइए सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो जो सांभर झील जो है ये भी राजस्थान में स्थित है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर, या फिर नर्मदा घाटी पर, या नलमाला पहाड़ियों पर। ये 2006 में आया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो नर्मदा घाटी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब नर्मदा घाटी की बात करें तो यहाँ पर ये जो नर्मदा घाटी है ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में नर्मदा क्षेत्र में उपस्थित हथनौरा के होशंगाबाद, हथनौरा या फिर होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इसकी खोज पूरा तात्विक जो है अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में खोज किया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? गंगा नदी, यमुना नदी, ताप्ती घाटी, नर्मदा घाटी, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये 2020 में क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो गंगा नदी की जो बाएं तट की नदियाँ हैं, गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। तो सहायक नदी कौन सी है? बाएं तट की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी नदी है? रामगंगा, गोमती और घाघरा गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। अब दाएं तट की सहायक नदी की बात करें, दाएं तट की सहायक नदी की बात करें तो कौन कौन सी नदियां हैं? तो याद रखिएगा यमुना, कौन कौन सी नदियां हैं? यमुना नदी और सोन नदी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब गंगा नदी कौन कौन से राज्य में बहती है? तो याद रखिएगा यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब गंगा सबसे लंबी किस राज्य में बहती है? तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहती है? तो ये भी याद रखिएगा, जो गंगा है वो यूपी में सबसे ज़्यादा बहती है। और सबसे कम किस राज्य में बहती है? तो जो सबसे कम है, सबसे कम झारखंड में बहती है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, और गंगा नदी की और बात करें तो जो गंगा नदी है ये दो देशों में बहती है, जो गंगा नदी है वो 2 देशों में बहती है। तो बताइए कौन से वो देश हैं? एक तो अपना भारत हो गया, और दूसरा कौन है? बांग्लादेश। दूसरा कौन सा देश है? बांग्लादेश। अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। अब गंगा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? तो जल्दी से बताइए कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? गंगा मत बताइएगा, गंगा आंसर नहीं है। तो कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो याद रखिएगा सोन नदी जो है
ये उत्तर दिशा में बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था? ये 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक इतिहासकार या फिर पुरावनस्पति शास्त्री। तो रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? तो याद रखिएगा जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे।